छोटे से गांव का नाम था कद्दू वाला। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था और वहां का हर घर अपनी ही एक कहानी कहता था। लेकिन इस गांव की सबसे डरावनी बात थी वहां का पुराना कुआं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस कुएं के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल का साया रहता है, जिसे लोग पंपकिन वाली चुड़ैल कहते थे। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसे कद्दुओं से गहरा लगाव था। गांव वाले बताते थे कि हर साल दिवाली की रात वो चुड़ैल कद्दुओं की माला बनाकर किसी की बलि लेती है। इस डर के चलते गांव के लोग दिवाली पर अपने घरों के आसपास कद्दुओं को लटका देते थे ताकि चुड़ैल उन्हें नुकसान न पहुंचाए। इस गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था रोहन। रोहन पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था और हाल ही में गांव वापस लौटा था। गांव में लौटते ही उसने इस अजीब सी मान्यता के बारे में सुना। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, ऐसी कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। अगर होती तो अब तक मैं देख चुका होता। उसके दोस्तों ने उसे कुएं के पास न जाने की सलाह दी, लेकिन रोहन के मन में जिज्ञासा थी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। दिवाली की रात थी। पूरा गांव दीपकों और लाइटों से जगमगा रहा था, लेकिन कुएं के आसपास हमेशा की तरह अंधेरा और सन्नाटा था। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं कुएं के पास जाकर देखूंगा कि वहां क्या है। अगर चुड़ैल होती तो अब तक किसी ने उसकी तस्वीर क्यों नहीं ली। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन रोहन ने उनकी एक न सुनी। उसने टॉर्च उठाई और अकेला ही कुएं की ओर चल दिया। कुएं के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रोहन ने देखा चारों ओर सन्नाटा था, हवा का झोंका भी नहीं चल रहा था। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। केवल चांदनी की हल्की रोशनी थी। वह कुएं के पास पहुंचा और झांक कर देखने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कुएं के अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा हो, रोहन, रोहन। वह चौंक गया। आवाज गूंज रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी उसे कुएं के पास एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रोहन ने देखा कि परछाई एक औरत की थी, जिसके हाथों में कद्दुओं की माला थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह धीरे धीरे रोहन के करीब आ रही थी। रोहन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमे हुए थे। चुड़ैल की आवाज गूंज रही थी, क्यों आया है यहाँ? क्या तुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं? रोहन ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? चुड़ैल हंसी, और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने चुड़ैल कहा। ये कुआं मेरा घर है। जो भी इसे अपवित्र करता है उसे मैं नहीं छोड़ती। रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें डरने वाला नहीं हूं। ये सब झूठ है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तो ये सब झूठ है? अच्छा, तो फिर तुझे भी इसी कुएं में खींच ले चलती हूं। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च दोबारा खुद ब खुद जल उठी। रोशनी पड़ते ही चुड़ैल चिल्लाई और पीछे हटने लगी। तभी रोहन को याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि चुड़ैल को रोशनी से डर लगता है। रोहन ने टॉर्च को चुड़ैल की तरफ घुमाया और तेजी से वहां से भागा। चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा, तू बच नहीं पाएगा। अगली दिवाली तक तेरा अंत निश्चित है। रोहन गांव लौट आया, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में डर था और वह हर किसी से कहता, कभी उस कुएं के पास मत जाना, वो चुड़ैल सच में है। अगले साल दिवाली के दिन रोहन गांव छोड़कर शहर चला गया। गांव वालों ने देखा कि उस कुएं के पास एक कद्दू रखा हुआ था, जिस पर खून के निशान थे।
आज भी कद्दू वाला गांव के लोग दिवाली की रात उस कुएं के पास जाने से बचते हैं और अपने घरों को कद्दुओं से सजा कर रखते हैं ताकि भारत की पंपकिन वाली चुड़ैल मंगला से में यह घटना हुई। यह गांव घने जंगलों के पास बसा था जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। इस गांव की एक अजीब परंपरा थी। हर साल दिवाली की रात गांव के लोग कद्दू के दीपक जलाकर अपने घरों के सामने रखते थे। मान्यता थी कि इससे बुरी आत्माएं घर से दूर रहती हैं। एक बार दिवाली के दिन गांव के सबसे गरीब किसान रामदीन ने अपने खेत से एक बड़ा और अजीब आकार का कद्दू पाया। यह कद्दू बहुत भारी था और उसकी सतह पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने खरोंच डाली हो। गांव के बुजुर्गों ने इस कद्दू को देखते ही कहा, रामदीन, इस कद्दू को अपने घर मत लाना, यह अशुभ है, इसे तुरंत नदी में बहा दो। लेकिन रामदीन ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह इस कद्दू को बाजार में बेचेगा तो उसे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। रामदीन ने कद्दू को घर लाकर अपने आंगन में रख दिया। रात हुई, दिवाली के दीपक जल चुके थे। गांव में उत्सव का माहौल था, लेकिन रामदीन के घर पर सन्नाटा था। उसके घर के बाहर रखा वह विशाल कद्दू धीरे धीरे चमकने लगा। रामदीन को अचानक लगा जैसे कद्दू से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही हैं। उसने अपने आप को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन आधी रात के करीब कद्दू ने एक अजीब हरकत की। उसकी सतह पर बनी आकृतियां हिलने लगीं, जैसे वे जीवित हों। अचानक कद्दू में से एक भयावह चेहरा उभर आया। वह चेहरा रामदीन को घूर रहा था। चेहरा इतना डरावना था कि रामदीन के हाथ पैर कांपने लगे। तभी कद्दू से एक डरावनी आवाज आई, तुमने मुझे अपने घर क्यों लाया? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब इसकी सजा मिलेगी। रामदीन चीखते हुए अपने कमरे में भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर अंधेरा था और रामदीन को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। तभी उसने महसूस किया कि कद्दू कमरे के अंदर आ चुका है। वह बड़ा होता जा रहा था, जैसे पूरा कमरा भर जाएगा। कद्दू ने रामदीन से कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें इस स्थिति में डाला है, अब तुमसे एक बलि ली जाएगी। सुबह जब गांव के लोग रामदीन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका घर पूरी तरह खाली था। वहां केवल वही बड़ा कद्दू रखा हुआ था, लेकिन अब वह सड़ा हुआ और काला हो चुका था। इस घटना के बाद गांव के लोग कद्दुओं से डरने लगे। कोई भी बड़ा कद्दू खेत में दिखता तो वे उसे तुरंत जला देते। कहते हैं कि रामदीन की आत्मा आज भी उस कद्दू में कैद है और हर दिवाली की रात वह किसी और लालची इंसान की तलाश में भटकती है। गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी बच्चों को चेतावनी देते हैं, कद्दू के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, वरना रामदीन जैसी हालत हो जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो देखने के लिए।